मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, आपसे भी जरूर हुई होंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। ये गलतियां अगर आप सही समय पर पहचान लें और सही वक्त पर प्रायश्चित कर लें तो आने वाली परेशानी को टाला भी जा सकता है। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुजी, गलतियां अक्सर हम अनजाने में कर देते हैं और उसका हमारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। किस तरह की गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं जिसका असर बुरा पड़ता है हमारी जिंदगी पर? बेटा, मैं आज सबको वो कारण समझाता हूं जिन कारणों से आपकी पीढ़ी के अंदर दुख आते हैं, यानी कि आपके घर में, आपके परिवार में दुख आते हैं। सबसे बड़ा कारण, और वो एक ही है बेटा, और वो कारण है लालच, स्वार्थ। बेटा, ये लालच और स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को किसी न किसी रूप में बेईमान साबित करती है, हमें गलत बनाती है, और वो कारण है लालच, स्वार्थ। बेटा, ये लालच और स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को किसी न किसी रूप में बेईमान साबित करती है, हमें गलत बनाती है, और हम जब अपनी सोच से गलत हो जाते हैं और जो ग्रह उस सोच का कारक होता है वो ग्रह बहुत ही शातिर होकर के हमारे शरीर के अंदर उस ग्रह से संबंधित एनर्जी लेवल को कई गुना बढ़ा देता है। और जब वो एनर्जी बढ़ा देता है उसके बाद अगर हम कोई भी बच्चा उत्पन्न करते हैं तो बेटा उस बच्चे के शरीर के अंदर भी उन ग्रहों से संबंधित ऊर्जा ज्यादा होती है। जब उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा ज्यादा होती है यानी कि वो आपकी ही मानसिकता लेकर के वो बच्चा पैदा हुआ, वही गुण जो आप में था, या अवगुण कहिए कि जो अवगुण आप में था वही अवगुण लेकर के आपका बच्चा पैदा हुआ, उसकी मात्रा उसके अंदर जन्मजात हो गई। और उसके बाद आपने पहले कम गलतियां करी, आपकी औलाद ने उससे ज्यादा करी, आगे उसकी औलाद उससे ज्यादा करेगी, और ये एक बड़े पितृ दोष के अंदर तब्दील हो जाता है। और ये पितृ दोष फिर एक परमानेंट हालात बना देता है कि ये ग्रह तो खराब ही रहेगा। और जब वो ग्रह खराब होता है तो बेटा बाद में वो धीरे धीरे करके अपने सारे सुखों को खराब करता चला जाता है, क्योंकि एक ग्रह की बनी हुई ऊर्जा, यानी कि बढ़ी हुई ऊर्जा बाकी के ग्रहों के ऊपर इतना हावी हो जाती है कि बाकी के ग्रह अपना फल ही नहीं दे पाते। और जब बाकी के ग्रह अपना फल ही नहीं दे पाते तो अपने आप जीवन के अंदर बड़ी बड़ी कमियां आनी शुरू हो जाती है। जैसे बेटा, चंद्रमा है, इसने रुपया पैसा देना, प्रॉपर्टी देनी है। सूर्य है, उसने अपने अंदर हिम्मत, ताकत और एक वो तेज देना है कि जिससे हम दुनिया को चला सकें। मंगल हमें ताकत देता है और सहन शक्ति देता है। बुध है, हमें दिमाग देता है और प्लान करने की बुद्धि और बिजनेस को चलाने की बुद्धि देता है। बृहस्पति है, वो हमें एक ऐसा ज्ञान देता है जिससे कि धैर्य के साथ हम जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सके और अच्छे और बुरे को पहचान सके। शुक्र है, वो हमें जवानी वाला जोश, सुंदरता, ताकत, ये सब कुछ देता है और किसी भी काम को पूरा करने के पीछे पड़े रहना, ये ताकत देता है। और शनि बेटा, वो हमारे शरीर के अंदर सारे जोड़ों का कारक भी है, और वही सही मायने में अगर अच्छा हो तभी मकानों के, बिल्डिंगों के सुख मिलते हैं, गाड़ियों के सुख मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों से काम करवाने की ताकत मिलती है। और हमारा लालच इनमें से किसी को भी बिगाड़ देता है। जैसे मान लीजिए अभी तक किसी का परिवार बहुत अच्छा भरा पूरा चल रहा है, अब क्या हुआ, एक ही बाप के 4 पुत्र हुए, समझे, और
उसने स्वेच्छा के साथ सबका बंटवारा कर दिया। अब क्या है, उनमें से एक भाई के मन के अंदर बेईमानी आ गई। उसने क्या करा, सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढा अपने भाइयों में और उसको अपनी बातों में बरगलाना शुरू किया और उसको ये कहा कि अच्छा भाई तू ऐसे कर, ये जो मेरे को प्रॉपर्टी मिली ये तू ले ले, तेरे वाली मैं ले लेता हूं और अपने वाली क्योंकि मेरे वाली बहुत बढ़िया है इसमें से इतना हिस्सा भी तो मुझे दे दे और तेरी कमजोर वाली है मैं तो वो ले लूंगा। और वो जो पहले वाला भाई वो भोला है, उसने सच मान के वो ले लिया और बेकार चीज ले ली और उसमें से भी हिस्सा उसको दे दिया। यानी कि जो आपके दिमाग के अंदर वो बीज पैदा हुआ चालाकी का, अब ये अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ और जैसे ही आपने अपने भाई से वो जमीन हथियाई, अपने नाम करी, समझ गए, उसके बाद में आपके यहां जो औलाद पैदा हुई उसके अंदर ये गुण पैदाइशी होगा। आपने तो सिर्फ अपने भाई के साथ किया, लेकिन वो जब बड़ा होगा वो सबके साथ करना शुरू करेगा और जब इतनी बड़ी हुई शनि की ऊर्जा वाला इंसान पैदा हो गया, आपके यहां बच्चा पैदा हो गया, फिर वो जो औलाद पैदा होगा वो पैदाइशी कपटी होगा। इस प्रकार से पितृदोष जन्म लेते हैं, इस प्रकार से जिंदगी बर्बाद होनी शुरू होती है और आगे पीढ़ियों का हाल खराब होता है। इसके अंदर बेटा लालच कई प्रकार के हैं। ये तो मैंने एक तरह का बताया। दूसरी तरह का लालच, मान लो अपने ही घर की कोई बहू या बेटी ऐसी हो कि जिसको वाकई में बहुत ज्यादा प्रताड़ित इसलिए किया जाए कि ये खर्चा करवाएगी या पैसा हमारा इसके पास चला जाएगा। ये लालच जब जिसके अंदर पैदा होता है बेटा, उसका बुध खराब हो जाता है, उसको बुध का पितृदोष लगता है और वो बुध का पितृदोष लगा हुआ आगे चल के जिंदगी के अंदर बिजनेस करने की सारी बुद्धि को छीन लेता है। समझे? इसी प्रकार से जब इंसान लोगों का खून चूस चूस के, यानी कि मान लो आपने मजदूर रखे हुए हैं, उनसे कमिट कर लिया आपने कि आपको 500 रुपए रोज के मिलेंगे या 300 रुपए रोज के मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब देने लगे तो उनको 150 और 250 रुपए ही देना और बाकी के बीच में खा जाना। बेटा इस तरह के जब बुरे दोष लगते हैं, ये वाला लालच ये शनि को बहुत खराब कर देता है। और जब आप अपने फायदे के लिए जानवरों को मार देते हैं, जैसे खेतों के अंदर सांप निकलते उनको मार देना, खेतों के अंदर कई बार कुत्ते घुस करके खेती को खराब करते हैं, गुस्से में आकर के कुत्ते को मार देना या अपने शौक के बलबूते मार देना, बेटा वहां आकर के केतु खराब हो जाते हैं। जब हम अपने संस्कारों को भूल के या किसी मजबूरीवश अपनी मां को, मौसी को बहुत ज्यादा दुख दे देते हैं, बुजुर्ग लोगों को दुख देते हैं, किसी विधवा को बहुत ज्यादा दुख दे देते हैं, बेटा तब चंद्र का पितृदोष स्थापित होता है। और जब हम अपने बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करते या संस्कारों को नहीं मानते, मंदिर को नहीं मानते, जब हम वाकई में ज्ञानवान और पूजा पाठी लोगों का अनादर करने लगते हैं, अपने गुरुओं का अनादर करने लगते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, वहां से बेटा बृहस्पति का पितृदोष शुरू होता है। ये इतनी सारी गलतियां, इनमें से जो गलती जिस किसी ने कर दी उसका पितृदोष उसकी पीढ़ी में शुरू हो जाता है और फिर उसके यहां जो औलादें पैदा होंगी वो उस पितृदोष को कैरी करती हुई बड़ी होंगी और 2 या 3 पीढ़ी के बाद में ये पितृदोष इतना बड़ा हो जाता है कि उस ग्रह से संबंधित सारे सुखों को खराब कर देता है, क्योंकि कोई भी एक अकेला ग्रह सब कुछ देने में सक्षम नहीं होता। तो गुरुजी ने ये तो बता दिया कि किस तरह की गलतियां आपको किस तरह की परेशानी दे सकती हैं। गुरुजी उपाय क्या कर सकते हैं गलतियों के हिसाब से? बेटा इसके लिए थोड़ा सा विस्तार बताना पड़ेगा मुझे, और वो है बेटा, अगर आपके घर पे लड़के पढ़ नहीं पाते, कोई भी ग्रेजुएशन कर नहीं रहा और किसी नौकरी पे तो जाने का सवाल ही नहीं होता पढ़ी लिखी यानी कि सरकारी नौकरी की तरफ, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं है, तो बेटा ऐसे में आप समझ लीजिए कि बृहस्पति का पितृदोष। तो इसके लिए क्या उपाय करना है? सारे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके, समझिए, और उनको इकट्ठा करके अपने कुल पुरोहित को या मंदिर के अंदर कोई बुजुर्ग सफेद बालों वाले पंडित जी हों, उनको दे करके उनके पांव हाथ लगा करके बेटा उनसे गलतियों की क्षमा मांगना और अपने लिए पढ़ाई लिखाई, सुख समृद्धि और घर की सुख शांति का इलाज मांगना, यानी कि आशीर्वाद मांगना।
ये करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और अगर परिवार के बाकी के लोग नहीं देते तो अगर आप अपने लिए 10 रुपए डाल रहे हो तो बेटा आप उनके 100 रुपए डाल सकते हो। दूसरा बेटा, अगर आपके घर में कोई ना कोई लगातार ही बीमार रहता है और आए दिन नौकरियों के लिए भी कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है और नौकरियां टिकती नहीं और घर पे बीमारी बनी ही रहती है, तो आप समझ लीजिए सूर्य के पितर दोष आ गए। और पिता के सुख में भी खासतौर पे अगर दिक्कत बनी हुई है और वो भी कामयाब नहीं हो रहे तो तब भी सूर्य का पितर दोष। तो इसके लिए बेटा आप अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके साल में एक बार कोई बहुत अच्छा अपने पितरों के नाम का यज्ञ करवा करके बेटा उसका हवन करें। अगर आपके यहां रुपया पैसा टिकता ही नहीं, पैसा कोई बचता ही नहीं, मकानों के सुख को लेकर के दिक्कत बहुत बनी हुई है, प्रॉपर्टी जब भी लेते हो वो खराब हो जाती है, दब जाती है, तो बेटा चंद्रमा का पितर श्राप, उसके लिए सारे परिवार से बराबर की थोड़ी थोड़ी चांदी लेकर के एक ही दिन जल प्रवाह करना, और नहीं तो फिर आप कम से कम 43 सोमवार थोड़ी सी चांदी लेकर के उसको जल प्रवाह करें। यह करना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहा, जरा जरा सी बात पे बहुत क्लेश हो जाता है या कैंसर अल्सर जैसी बीमारियां आ जाती हैं, समझ गए, और साथ में ही आप जब भी कोई काम करते हो सिरे पे जाकर के बिल्कुल टूट जाता है और अच्छेपन बिल्कुल नहीं बचते, तो बेटा ऐसे में सबसे बराबर के पैसे लेकर के समझे, आप जहां आप पैदा हुए हैं उस शहर या उस गांव की हद से बाहर कोई भी तेल बेचने वाला हो, यानी कि कोल्हू लगा करके बैठा हो उसको, या कोई भी वैद्य या हकीम बैठा हो उसको, या फिर कोई लोहार बैठा हो जो लोहे का सामान तैयार करता है, आप उसको जाकर के वो पैसे दे दें और कहें कि जब भी कभी कोई जरूरतमंद ऐसा इंसान आए जिसे कि ऐसे सामान की या दवाई की जरूरत हो तो उसको वो फ्री में हमारी तरफ से दे दे, लेकिन उससे पैसे ना ले। बेटा ये कार्य करें। जिस किसी के औलाद नहीं होती या पुत्र होकर के खराब हो जाते हैं या पुत्र उनको सुख ही नहीं देते, 3-3 पुत्र होने के बावजूद भी माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उनको केतु के पितर दोष का उपाय जरूर करना चाहिए बेटा, और वो है अपने पूरे परिवार कुटुंब से पैसे लेकर के समझ गए और एक ही दिन के अंदर 100 से ज्यादा कुत्तों को खाना खिलाना, यानी कि आप 110 पैकेट खाने के बना लीजिए, उनको सुबह सवेरे 4 बजे लेकर के निकलिए और एक एक गली घूमते हुए आप एक एक कुत्ते को डालते हुए आए, 6 बजे तक तो वापस आप घर पर भी आ जाएंगे बेटा, और इस तरह से इन कुत्तों को खिलाने से उसका पितर दोष भी जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शुक्र का, अगर आपके घर की औरतें दुखी ही रहती हैं, बीमारी रहती हैं, या फिर जर जोरू जमीन, इनमें से किसी का भी झगड़ा हो गया और आप बर्बाद हो गए, तो समझ लीजिए शुक्र का पितर दोष है। और घर के अंदर मियां बीबी की अगर लंबी नहीं चलती तो इस दोष को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तब ऐसे में सारे परिवार से बराबर के पैसे लेकर के एक ही दिन के अंदर 100 गायों को बेटा हरी चरी या ज्वार या खल भूसा खिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपका बिजनेस बहुत खराब हो रहा है, आप बार बार बिजनेस करते हैं डूब जाते हैं, बार बार बिजनेस करते हैं डूब जाते हैं, और घर के अंदर दांतों से संबंधित नसों से संबंधित दिक्कतें लगी ही रहती हैं, तो बेटा ऐसे में बुध का पितर दोष, जिसमें कि अपने ही घर की बेटियां सुखी नहीं रहती, चाहे वो बहनें हो चाहे वो बेटियां हो, समझे, तो बेटा ऐसे में सारे परिवार से बराबर की कौड़ियां लेकर के उनको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे ले जाकर के उनको जल प्रवाह करके आना, ये उपाय करना बेहद जरूरी है बेटा। ये है गलतियों के प्रायश्चित, और मैंने साफ तौर पे बताया कि किनके यहाँ क्या प्रॉब्लमें हो तो क्या उपाय कर सकते हैं। अगर इसके अनुसार करोगे तो आपकी गलतियों का प्रायश्चित निश्चित रूप से होगा और आगे से ये तकलीफें भगवान देना आपको बंद करेगा। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं सुषमा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी प्रणाम, मेरा नाम सुषमा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 17/4/1989 है, मेरा जन्म स्थान दिल्ली है, दिन सोमवार, समय है सुबह के 5 बजे। सुषमा जी आप सवाल कर सकती हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। वो किस वजह से नहीं हुई है, क्या परेशानी है, मुझे ये पूछना है कि इसका कोई उपाय है तो मुझे बताइए। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का मेल छठे घर के आता है,
इसको पहले मजबूत करना और इस चंद्र ग्रहण को खत्म करना तुम्हें संतान देने वाला होगा। और दूसरा बेटा, भूल के भी अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी दूध और पानी का दान मत करना। अगर तुमने दूध पानी का दान किया तो ऐसे में तुम्हें जिंदगी में आगे चल के बहुत तकलीफें भोगने को मिलेगी। संतान हो भी गई तो उसके सुखों के लिए परेशानी हो जाएगी। इस एक योग के अलावा और एक भी योग ऐसा नहीं है जो तुम्हें संतान ना दे। उसका उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के पीतल का ढक्कन लगा के अपने घर में रखो। शमशान घाट के अंदर एक प्याऊ लगवाओ, समझे, हैंडपंप लगवाओ, चाहे नॉर्मल ठंडा पानी करने वाला प्याऊ लगवा दो बेटा, वो भी उत्तम रहेगा। और तीसरा, 27 दिन लगातार 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील, ये लेकर के काले सफेद कपड़े के अंदर इसको लपेट के बेटा इसे वीरान जमीन के अंदर जाके दबा दो, ठीक है। और 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दो। मात्र इतने से इलाज करके देखो बेटा, तुम्हारे यहां संतान सुख परिपूर्ण होगा, कोई कमी नहीं रहेगी और आगे जिंदगी के अंदर खुशहाली के योग तो तुम्हारी कुंडली में पहले से ही बैठे हुए हैं। सब अच्छा करेगा परमात्मा। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जैन है पन्ना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1974। ठीक है। मेरा जन्म स्थान है दमोह। समय सुबह 6 बजे। मैं स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं काफी दवा करा चुका हूँ और दवा में मेरे को कोई फायदा हुआ नहीं। तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे क्या हालात हैं? पिताजी अब नहीं है गुरुजी, एक्सपायर हो चुके हैं 8 साल पहले। बिल्कुल बेटा, अब सुन, तेरी सारी मुसीबतों का कारण एक ही है, तेरी कुंडली के अंदर चंद्र और राहु का मेल जिसने बुध को टोटली खराब कर दिया। और यहाँ पर बैठ के बेटा मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग शनि राहु केतु से नहीं डरते। बेटा अब सुन, तेरी सारी मुसीबतों का कारण एक ही है, तेरी कुंडली के अंदर चंद्र और राहु का मेल जिसने बुध को टोटली खराब कर दिया। और यहाँ पर बैठ के बेटा मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग शनि राहु केतु से नहीं डरते, हम लोग बुध से डरते हैं। क्योंकि बुध जिसका खराब हो जाए बेटा, कमाई उसकी खराब, सेहत उसकी खराब और मैरिड लाइफ उसकी खराब, यानी कि उसके लिए दुनियादारी ही खराब है। और जब तक इस बुध का इलाज नहीं करता बेटा, तब तक चाहे तो कोई भी इलाज करवा ले और चाहे कोई भी हालात कर बेटा, तेरी जिंदगी के अंदर कुछ भी स्मूथ नहीं चलेगा, किसी न किसी चीज की कमी बनी ही रहेगी। और अगर सब कुछ भी ठीक हो गया तो तुम्हारा स्वभाव ही इतना खराब हो जाएगा कि जो तुम्हें जीने न दे और तुम्हारे साथ तुम्हारे अपनों को जीने ना दे। समझ गया? ये इतने बुरे हालात पे है। इसके लिए उपाय बेटा लिखो, और ये अगर उपाय हो गया तो तुम्हारी इसमें से एक भी मुसीबत नहीं बचने वाली, अपने आप सब ठीक होगा। और वो उपाय है, सबसे पहले अपना नाक ये बीच में से छिदवाना है और इसमें सोने या चांदी की तार डालनी है बेटा, जो तुम कम से कम 96 दिन या 100 दिन रख के निकाल के फेंक दोगे बाहर। ये दूसरा, 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के बेटा उसको तुमने जल प्रवाह करना है। जब जल प्रवाह करो वो तैरे या डूबे तुमने नहीं देखना, पीठ मोड़ के चले आना है। तीसरा, सोने की चेन हमेशा तुम्हारे गले के अंदर होनी चाहिए और उसमें तांबे का एक छेद वाला पैसा होना चाहिए। और चौथा, जो लोहे का बिना जोड़ का छल्ला नॉर्मल सा मिलता है बेटा, हर मंदिर के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर मिल जाता है। ये लोहे का इस तरह का छल्ला जिसमें कट लगा हुआ होता है, ये लोहे का छल्ला लेकर के तुमने अपनी मिडिल फिंगर के अंदर धारण करना है। और हाँ, इसको रेत में रगड़ के इसको इतना चमकाना है कि कहीं से भी ये रफ ना रहे। ये जितना चमकेगा तुम्हें उतना अच्छा असर मिलेगा ये चीज। और घर में कुत्ता जरूर पालना है। बिना कुत्ता पाले बेटा तुम्हारी कमाई, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मैरिड लाइफ सब कुछ खराब है बेटा। जब तक तुम ये उपाय नहीं करते तब तक तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ भी ढंग से अच्छा नहीं। और जिस दिन ये उपाय हो गए, अपने आप तुम्हें अपनी इस बीमारी के इलाज मिल जाने, अपने आप तुम्हारी मैरिड लाइफ के हालात अच्छे होंगे और आगे जिंदगी कमाई के साथ बहुत बेहतरीन हो। ठीक है बेटा, दाता सुख दे। निभा हमारे साथ फेसबुक कॉलर आगरा से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति का नाम है अतुल सुवरे। उनका जन्म स्थान है आगरा। जन्म की तिथि है 27/10/1980 और जन्म का समय है 8:16 रात को। क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में?
गुरुजी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, कोई काम नहीं है, बिल्कुल घर बैठे हैं और हम दोनों की शादी को 2 साल हो गए गुरुजी, अभी तक कोई संतान का योग नहीं बन पा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं। बेटा तुम्हारे पति की कुंडली के अंदर एक योग कहता जीवन साथी 1 2 3 चाहे जितने मर्जी बदल ले लेकिन संतान का सुख नहीं मिलेगा, ये बहुत ही बुरा योग। और दूसरा बेटा तुम्हारी पति की कुंडली के अंदर मंगल और बुध का 6ठे स्थान का मेल कहते पुत्र के सुख, पत्नी के सुख, कमाई के सुख तीनों के लिए खराबी के योग और बढ़ती उम्र के साथ में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत और आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कतें बनना जो कि पेट के अंदर गैस एसिडिटी से शुरू होंगी। इसको ठीक करने के लिए बेटा उपाय करो। सबसे पहले पति पत्नी दोनों दोबारा फेरे लो और पूरे विधि विधान पूर्वक घर पे पंडित जी को बुला के बेशक एकांत में कर लो बेटा ये। दूसरा 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर करके उनको घास वाली जमीन में दबाओ। जब तक बेटा ये वाले इलाज नहीं होते तब तक औलाद का सुख, पत्नी का सुख और काम का सुख बिल्कुल खराब रहेगा और जिस दिन ये इलाज हो गए ये सारे सुख मिलेंगे और जिंदगी में खूब खुशहाली आएगी। दाता सुख है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु मंत्र। जल्द हाजिर होते हैं। से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आप कैसे करते हैं गलतियां और उनसे जुड़े आप प्रायश्चित क्या कर सकते हैं। गुरुजी के पिछले जन्म की गलतियों का प्रायश्चित हमें इस जन्म में करना पड़ता है, इसीलिए हमें इस तरह की परेशानियां होती हैं। किस तरह के लक्षण होते हैं अगर हम पूर्व जन्म के कर्म भुगतने हैं? वैसे वो गीता में लिखा है ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ चोला बदलती है और रूप बदल के आती है धरती में। ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे कि अगर कोई इंसान वाकई में चोर और डाकू बनता है, वो लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, पैसे उनसे लूटता है और कईयों को मार भी देता है, वो हमेशा अगर जन्म लेगा तो उसके घर पे जन्म लेगा कि जिसके यहाँ शनि का पितृदोष लगा हो, यानी कि आगे सारी जिंदगी वो प्रॉपर्टी और पैसे को तरसता हुआ गुजारे और उसका कभी भी कोई काम सफल ना हो और लोगों के नीचे लग के चलना जिंदगी के अंदर उसकी मजबूरी बन जाए। ठीक है। अगर कोई सूदखोर हो और लोगों का वाकई में उसने खून चूसा हुआ हो और उसके लोगों के सुख और दुख की परवाह किए बिना सिर्फ उसको अपने पैसे से मतलब हो, समझे, और धोखे से उनकी जमीनें अपने नाम लगवाई हो, तो बेटा ऐसा इंसान जब दूसरा जन्म लेगा तो वो किसी ऐसे के यहाँ जन्म लेगा जिनके यहाँ चंद्रमा का पितृ श्राप पहले से ही लगा हो, ताकि बचपन से ही वो इंसान रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए तो तरसे ही, माँ के सुख के लिए भी तरसे और उसका बचपन खराब हो, समझिए। और अगर कोई इंसान दूसरों के ऊपर जुल्म करके उनसे जबरदस्ती काम करवाता हो लेकिन और कोई ज्यादा कमी ना हो, ऐसा इंसान जब भी जन्म लेगा तो वो जन्म लेगा सूर्य के पितृ दोष वाले खानदान के अंदर, ताकि आगे वो सारी जिंदगी ना अपना प्रभाव किसी के ऊपर पॉजिटिवली डाल सके, ना उसके अंदर कोई दबंगता हो और शरीर से और परेशान रहे। ठीक है। और अगर कोई इंसान लोगों को ठगने का काम करे, दिमाग बहुत तेज और किसी को भी मूर्ख बना करके अपने मतलब सिद्ध करने का काम करे, तो अगले जन्म के अंदर वो उस घर के अंदर जन्म लेगा जिनके यहाँ बृहस्पति का पितृ श्राप पहले से ही लगा हो और एक डफर बुद्धि बन जाएगी बेटा, जिसके कारण की वो जिंदगी के अंदर पढ़ लिख भी नहीं पाएगा और जिंदगी के अंदर कामयाब होने के स्तर हमेशा ही कमजोर रहेंगे। अगर कोई अपने जीवन के अंदर औरतों को सताने का, उनसे जबरदस्ती काम करवाने का धंधा करता हो, तो ऐसे में इंसान अगले जन्म के अंदर शुक्र के पितृ श्राप वाले घर के अंदर जन्म लेगा, जिसके अंदर की वो अपने ही जीवन साथी के लिए तरसता रहे और इस सुख से सदा वंचित रहे। समझे, अगर थोड़ी देर के लिए मिले भी तो खराब होने के लिए। तो बेटा इस तरह से पिछले जन्म के कर्म निर्धारित करता है ये परमात्मा का कंप्यूटर। गुरुजी, संतान ना मिलना या फिर संतान का दुख, क्या ये भी गलतियों का ही नतीजा होता है? तो बेटा इस तरह से पिछले जन्म के कर्म निर्धारित करता है ये परमात्मा का कंप्यूटर।
गुरुजी, संतान ना मिलना या फिर संतान का दुख, क्या ये भी गलतियों का ही नतीजा होता है? किस तरह की गलतियां हम करते हैं जो हमें? ये भी पितृशाप की गलतियों का ही नतीजा होता है। जब भी चंद्रमा का पितृदोष अपनी जन्म कुंडली के अंदर आ जाए और साथ में ही मंगल के पितृदोष भी आ जाए, तो बेटा अपने आप ही संतान के सुखों से संबंधित कमियां अपने जीवन के अंदर आती हैं और कई बार औलाद पैदा नहीं होती, पैदा होती है तो मर जाती है, या उसको कोई ना कोई विकलांगता जिसके कारण सदा ही आदमी दुख में पड़ा है। इस तरह के दोष बेटा ये सारे के सारे पितृदोष के कारण ही पैदा होते हैं। और इसी के लिए जो मैंने आपको बताया है कि सारे परिवार से बराबर की चांदी लेकर के उसको जल प्रवाह करना, या 43 सोमवार बेटा चांदी जल प्रवाह करना, ये भी संतान सुख को देने वाला उपाय है बेटा, और परिवार को बढ़ाने का उपाय है। और जो मैंने आपको बताया शनि और मंगल का जो पितृदोष, उसके अंदर आप एक कॉमन उपाय करिए कि गुड़ के आटे की गोलियां बना करके, समझे, एक ही दिन के अंदर किसी भी ऐसी नदी में जाए जहां पर की मछलियां खूब सारी हो, समझे, ऐसी नदी पे जाके 100 पॉइंट के ऊपर अलग अलग खड़े होकर के खूब सारा मछलियों को वो जाकर के गुड़ के आटे की गोलियां बना करके खिलाना इस दुख से निजात दिलाता है बेटा। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके 3-3, 4-4 पुत्र भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने पुत्रों का सुख नहीं होता, या कईयों का ये होता है 3-4 पुत्र होते हैं जो अपने से दूर चले गए, वो कामयाब हो जाते हैं, जो अपने पास रहते हैं बेटा वो सदा ही दुखी रहते हैं या दुखी करते हैं। उनके लिए जो मैंने कुत्तों वाला उपाय बताया था कि सारे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके एक ही दिन 100 कुत्तों को कम से कम खाना खिलाना। बेटा अगर ये 3 दिन लगातार साल में किया जाए और हर साल किया जाए तो पुत्रों की तरफ से मिलने वाला ये जो दुख है ये खत्म हो जाएगा और परिवार एक होकर के एक जगह पर सुख से जी सकेगा। गुरुजी, आपने ये तो बताया है कि गलतियों का किस तरह से प्रायश्चित करना चाहिए, कौन सी परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई गलती करें ही ना जानबूझ के, जिससे कि हमें इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? बेटा तुमने रामायण के बारे में सब कुछ सुना। रामायण लिखी किसी ने? श्री वाल्मीकि जी ने। वो वहां पर यही तो हुआ था कि वाल्मीकि जी ने पहले अपने जीवन के अंदर हमेशा यात्रियों को लूटा, लोगों को लूट खसूट करके अपना जीवन व्यापन किया, और वहां पर वो साधु आए, उन्होंने आकर के जब उनको कहा कि बेटा क्या तुम्हारा परिवार जिनके लिए तुम ये लूट खसूट सारी कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा? जब उन्होंने वापस जाकर के पूछा तो परिवार ने कहा कि ये तो तुम्हारा कर्म है कि तुम हमारा लालन पालन करो, हम तुम्हारे पाप में भागी क्यों बनेंगे? तो बेटा ऐसे में वाल्मीकि जी ने उस रास्ते को छोड़ करके अध्यात्म का मार्ग चुना, प्रभु का नाम का मार्ग चुना, और बाद में इतनी सिद्धि प्राप्त करी कि रामायण पूरी बीतने से पहले उन्होंने रामायण का पूरा निर्माण कर डाला। इसे बोलते हैं बेटा प्रायश्चित। आपके बुजुर्गों द्वारा की गई गलतियों को आज पितृशाप के रूप में, तेज दिमागी के रूप में आप भुगत रहे हैं। और ये लालच, आप कहते तो हैं कि आप अपने परिवार के लिए, उसके स्टेटस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है बेटा। ये आपका मन चाहता है और आप चाहते हैं कि ऐसा करे, इसलिए आप करते हैं, परिवार के लिए नहीं कर रहे आप। नहीं तो परिवार की बात तो ये है बेटा कि जिस तरह से आप अपने अच्छे गुजारे करेंगे उस तरह से उतने अच्छे गुजारे आपका परिवार भी कर लेगा। इसीलिए बेटा ये गलतियां ना हो, इसीलिए रामायण का पाठ खुद करो, रामायण का पाठ रख के दुनिया को सुनाओ और लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहो। तब आपके यहाँ पर कभी कोई पितृशाप नहीं पैदा होगा और जीवन में सदा खुशियां। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रिया है पीलीभीत से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 2 नवंबर 1980 और समय है 7:04 सुबह, और नाम है संदीप मिश्रा, स्थान है हरदोई। क्या जानना चाहती हैं? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी जॉब के लिए मुझे पूछना था कि इनकी जॉब कब तक लगेगी, और हमारा कोई बेबी भी नहीं है, हमारी शादी को 3 साल पूरा हो गया है।
बेटा तुम्हारे पति की कुंडली के अंदर केतु का पितृ श्राप है, और केतु का पितृ श्राप जिसके यहाँ होता है वाकई में औलाद से संबंधित दिक्कत आती भी है, और जो औलाद होती भी है बेटा वो भी अपने से दूर जाए तब कामयाब होती है। और इसीलिए बेटा केतु के पितृ श्राप का उपाय करना। दूसरी बात, जन्म स्थान के ऊपर रहते हुए कामकाज की कामयाबी के सुख इनकी कुंडली के अंदर नहीं है, ये भी मैं पहले बता के हटा हूं, और वही योग इनकी कुंडली के अंदर है। इसीलिए जहां पर भी माता पिता रहते हैं, परिवार रहता है, उससे दूर अगर जाकर के कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के अगर ये अप्लाई करता है तो तब इसकी जॉब होगी। और औलाद के सुख के लिए बेटा 100 कुत्तों को एक ही दिन खाना खिलाना, ये उपाय करना बेहद जरूरी है। और इसके लिए 110 पैकेट कुत्तों के खाने के बना लो, सुबह 4 बजे निकलो, 6 बजे तक बेटा आप कुत्तों को खिला करके घर आ जाओगे, ये उपाय। फिर काला सफेद कंबल हर साल अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देना, और 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, ये उपाय करना। और साथ ही 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। बेटा इतने से उपाय करके देख, काम भी लगेगा, औलाद भी मिलेगी, जिंदगी के अंदर सदा सुखी भी रहोगे। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो वाकई में जिंदगी के अंदर बहुत अस्थिरता रहेगी, और जब तक ये जन्म स्थान के आसपास रहेगा ये जिंदगी के अंदर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए जन्म स्थान से कम 100-200 किलोमीटर दूर जाना इसके लिए बहुत जरूरी। ठीक है बेटा, खुश है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय सिंह है लुधियाना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जन्म तिथि है 4 जनवरी 1983, 9:45 सवेरे का, मुजफ्फरनगर, यूपी। क्या जानना चाहते हैं? जब चीजें शुरू होती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, तो लास्ट में जाते जाते जहाँ पे 100 रुपए मिलने चाहिए वो 100 रुपए की बजाय कहीं 2 रुपए मिलते हैं, कभी 5 रुपए मिलते हैं, कहीं 10 रुपए मिलते हैं, मतलब वो हाथ से सब कुछ निकल जाता है। तुम्हारी कुंडली में 25 फरवरी 2009 से तुम्हारे यहाँ राहु की महादशा शुरू हुई, वहीं से तुम्हारे लिए उल्टे हालात शुरू हो गए। और ये इसका राहु का काम एक ही है कि लाभ ना देना, बार बार लाभ को खराब करना, किसी काम को सफल ना होने देना, और दिमाग को खाम खाई बहुत ज्यादा समझदार बना के अपने लिए क्रिटिकल हालात को खड़े करना, जीवन साथी के सुख को खराब करना। अगर जीवन साथी का सुख किस तरह अच्छा रहा तो जीवन साथी को बीमार कर देना। इसीलिए बेटा यहाँ पर तुम्हें राहु का और शनि का इलाज तो हर सूरत में करना ही है, साथ में बेटा तुम्हें शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना, एक बात। दूसरा, जुआ, सट्टा, रेस और शेयर, बेटा राहु का जब महादशा के अंदर इनमें से किसी में उतर जाओ तो ये जड़ से बर्बाद कर देती है, खाने की रोटी भी छीन लेती है। इसीलिए जुआ, सट्टा, रेस, शेयर के अंदर बिल्कुल नहीं जाना, इसका खास ध्यान रखना। और उपाय है बेटा, सबसे पहले एक बकरा लो बेटा, और उसको 2-4 घंटे खिला पिला करके उसकी सेवा करो, और बाद में संकल्प करके उसको जंगल में छोड़ दो। सबसे पहले यहां से शुरुआत करो। और दूसरा, घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगाओ, जितनी बड़ी, मान लो 3 फुट की तो होती है, कईयों की ज्यादा बड़ी होती है, तो जितनी बड़ी दहलीज हो उतने पे बेटा चांदी का पतरा आधा इंच चौड़ा बेटा वो अपनी दहलीज के ऊपर जरूर लगाओ। और साथ ही हर 3 महीने में वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करो, और साल में एक बार 11 दिन लगातार 11-11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रख के सोना, और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर देना है। और साल में एक बार 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करना, और हर रोज नहाने वाले पानी में दूध डाल के नहाना। जब बेटा ये उपाय तेरे हो जाए तो फिर एक उपाय, हर साल 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा खिलाते जाओ, और जिंदगी में काम धंधों की बहुत अच्छी कामयाबी और पति पत्नी का सुख पाते जाओ। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी, क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज अगर पितृदोषों की बात हो रही है, आज आपसे होने वाली गलतियों की अगर बात हो रही है, तो नेचुरली बात है आज गुरु मंत्र में भी इसी से संबंधित होगा। बेटा हम लाख कोशिश करें, जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई और उसके अनुसार जिस तरफ का हमारा दिमाग बन गया, और अगर वो गलत है, अगर वो लालची है, तो एक ही दिन के अंदर इस लालच को छोड़ करके एकदम से सात्विक हो जाना यह संभव नहीं होता। वो श्री वाल्मीकि जी थे जो एक ही दिन के अंदर सब कुछ छोड़ के सात्विक हो गए, लेकिन आम इंसान के बस की बात ऐसी नहीं होती। पर इसके लिए धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है जो अच्छेपन की तरफ जाती है।
उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी आपके अपने घर से ही शुरू होती है। और वो क्या है? सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के पांव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद। दूसरा, आज के बाद गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि गुस्से के अंदर लालच ही छुपा होता है, तभी गुस्सा आता है, समझे? यानी कि जो इंसान लालची होगा उसको गुस्सा जल्दी आएगा। इसीलिए बेटा गुस्से को त्याग कर दो और अपनी रूटीन के अंदर एक चीज बना लो कि सबसे पहले सुबह उठ करके आप माँ बाप के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद स्नान ध्यान करके आप सीधा मंदिर में जाएंगे। और जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते तो वो अपने ही घर में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके परमात्मा की तस्वीर अपनी आंखों में बसा करके उसका ध्यान करेंगे, बिना किसी लालच के। भगवान को ये लालच नहीं देना कि परमात्मा हमारा ये काम कर दे, हम ये करेंगे, ये चढ़ाएंगे। सिर्फ सात्विक तौर पे परमात्मा की मूर्त को निहारते रहना, आंखें बंद करके। बेटा आप ये शुरुआत करिए। उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कि अगर कोई दीन दुखी है, बहुत ज्यादा कोई जरूरतमंद कोई होता है, रोज तो नहीं होता, कभी कभार ही ये जरूरत पड़ती है, तो बेटा अपनी स्वेच्छा से उसको उसकी जरूरत अगर आप पूरी कर सकते हो तो जरूर करें, बिना ये सोचे कि ये जरूरत का दिया हुआ सामान या पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। देते वक्त ही सोच लीजिए कि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। इसी तरह से बाहर जाते हैं, वाकई में आपको लगे कि कोई दयनीय हालत में है, वाकई में बहुत बुरे हालात के अंदर है, बेटा फौरन उसको कुछ ना कुछ खाने को दो, या उसको कोई जरूरत है तो उसकी वो पूरी कर दो, बिना ये सोचे कि इनका तो धंधा यही है, ये शाम तक हजारों रुपए कमा के लेके जाते होंगे। आपको ये नहीं सोचना बेटा, वो जो कर रहा है वो उसके कर्म है, जो तुम करने जा रहे हो बेटा वो तुम्हारा कर्म है, और तुम्हारा कर्म परमात्मा की डायरी के अंदर सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इस बात को कभी भूलना मत। और एक बात और बता दूं, किसी भी गुरु के अंदर कभी कोई कमी ना निकालना। बेटा जब किसी को आप गुरु धारते हो, अगर उसके अपने कोई गलत कर्म होते हैं, निकलते हैं, तो उसका दंड उनको देगा उनका परमात्मा। लेकिन अगर आपने अपनी श्रद्धा को उसके ऊपर अटूट रखा, आपने अपना ध्यान लगाया और उसके जो बोले हुए अच्छे कर्म उनको अपनाया, तो बेटा आपका परमात्मा आपके साथ है। वो जो आपने गुरु धारण किया बेटा, उसका पूरा फल आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर गुरु गलत है तो उसके कर्मों की सजा परमात्मा देगा, लेकिन आपके अंदर अगर जो गुरु की भक्ति है, उसको ज्यादा चालाकी से मत सोचो, आप अपना विश्वास बना के रखो। बेटा ये धीरे धीरे करके एक एक करके सीढ़ियां बनती है जो सच में सात्विकता की तरफ जाती हैं, और ये सात्विकता एक बहुत अच्छे परमात्मा की तरफ जाता है। और जब परमात्मा की तरफ हमारा मुंह बन गया, उस तरफ हम अग्रसर हो गए, तो फिर हमारे कुंबे में, हमारे परिवार में सदा सात्विक इंसान ही जन्म लेंगे और वो हर खुशी से परिपूर्ण होंगे। आज का गुरु मंत्र यही है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचे, ना कि आज के अपने दुख और सुख के बारे में सोचे। और ये सोचिए ताकि आगे आने वाले समय में हमारा परिवार, हमारी पीढ़ी सदा खुशहाल बनी रहे और परमात्मा के चरणों के साथ। आज का शो देखने के बाद आपकी रुकी हुई तरक्की अब फिर से पटरी पर दौड़ जाएगी। सौभाग्य और सुख समृद्धि आपके घर आएगी। आपकी गलतियां आपके जीवन में अब रोड़ा नहीं बनेंगी। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो